हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने बोला था, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, हम किसी वजह से रूरल एरिया में फंसे हुए थे, बट कोई बात नहीं है। अभी हम लोग बैक टू वर्क हो गए हैं, वापस से क्लासेस रिशेड्यूल करते हैं। 7 मार्च की आपकी सारी ही शिफ्ट जो है वो मिस हो गई थी, मैं आपको नहीं करवा पाई थी। आज भी शायद आपका एग्ज़ाम है, मुझे आज की डेट का नहीं पता था कि 11th को भी आपका एग्ज़ाम है। पर देखते हैं कितना हम लोग आज के दिन में कर सकते हैं। कोशिश ये है कि 9 को फिर आपका एग्ज़ाम था और 10 का, तो कोशिश करते हैं कि ये पूरी 9 की 9 शिफ्ट हम आज ही फिनिश करें। तो लगातार वर्कआउट करेंगे, देखते हैं कितना हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा हम आपको करवा देते हैं। भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, ये क्वेश्चन आपका 7 मार्च शिफ्ट 1 में पोस्ट हुआ था, ऐसा ही आया था। तो आपकी जो अनुसूची है वो हो जाती है बच्चे 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाएं आपकी इंक्लूड करी गई हैं। टोटल कितनी भाषाएं हैं आपकी? 22 भाषाओं को इंक्लूड करा गया है। इसके बाद आपसे ईयर वाइज पूछ लिया जाता है कि 1992 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो आपकी 3 भाषाएं ऐड ऑन हुई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्लियर? और 2023 में जो भाषा शामिल की गई थी वो कौन सी थी? आपसे अलग अलग अगर पूछ ले तो मैं इसलिए आपको इंक्लूड कर दे रही हूँ। बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा। ठीक है, इतना डीप पूछेगा नहीं, बट फिर भी हमने आपको इंक्लूड कर दिया है। देखिए क्या है, जो हमारी अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, बाद में 8 और ऐड ऑन करके उनको कितना कर दिया गया? 22। कौन कौन सी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया है, उड़ीसा है, गुजराती, मराठी, कन्नड़ है और तेलुगु है, और इसके बाद तमिल है, आपकी मलयालम है, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गई, संथाली हो गई, बोडो, डोंगरी और मैथिली। क्लियर? आपसे अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा में फ्रेम होगा तो ये हो सकता है कि कौन सी भाषा आपकी शामिल नहीं है। देखिए अभी आपकी भोजपुरी ही इंक्लूडेड नहीं है, है ना? चलिए, आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई बच्चे? 22। और किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के तहत। अनुसूचियां टोटल कितनी है हमारे पास? 12। क्लियर? कितनी अनुसूचियां? 12। चलिए आगे चले। लैंग्वेजेस से रिलेटेड हम आपको कुछ और बताएं। देखिए छोड़िए, फिर आगे कभी डिस्कशन करेंगे, फिर आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बच्चे एटॉमिक मास से रिलेटेड आया था, अभी हमें क्वेश्चन कंफर्मेशन नहीं है। देखिए 3 दिन पहले की बात भी हो गई है, कोई बात नहीं है, बट हम आपको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा कि परमाणु के सभी अलग अलग कणों के द्रव्यमान का योग जो होता है वो आपका एटॉमिक मास कहलाता है। और आपके परमाणु के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? 3। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जो मास का सम होता है वो आपका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर? चलिए, कौन सा आर्टिकल अप्रश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? अच्छा बच्चे देखो, एक काम और करो, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिंक्स ऐड की हुई हैं। हम आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करना है और आप हमारे चैनल्स की डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन कर पाएंगे। पहले आपको प्लेलिस्ट मैं बोलती थी ढूंढ लेना, चैनल पे जाना, फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में, हमने डायरेक्ट प्लेलिस्ट का ये लिंक अवेलेबल आपको करा दिया है। जैसे ही आप पीडीएफ पे इस लिंक को टच करेंगे हमारी सारी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, एक दो बच्चों ने बोल रखा था पहले भी कि प्लेलिस्ट ढूंढनी पड़ रही है, तो आप जैसे ये नीचे एक लिंक ऐड कर दी है, आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। क्लियर? चलिए, आपका कौन सा अनुच्छेद अप्रश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल हो जाएगा आपका 14 to 18। वैसे हमारा आर्टिकल कौन होता है? मुख्य रूप से जो है वो है आर्टिकल 17। बट द थिंग इज, आपको आर्टिकल 17 दिया था या आपको इस तरह से दिया था आर्टिकल 14 to 18, जो भी था आप एक अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन उठा लीजिएगा। जो हमारा मेन आर्टिकल हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आर्टिकल 17, जो मुख्य रूप से अस्पृश्यता के खाते से रिलेटेड आपका करता है। ठीक है, उसमें सब कुछ बताया गया आपका। चलिए, आर्टिकल अगर पूछ लेता ना अस्पृश्यता की प्रथा को कौन सा आर्टिकल खत्म करता है, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 17। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। विदेशी मुद्रा रिजर्व किसके अंतर्गत आता है? जो हमारा विदेश एक चीज और, रुको रुको रुको, इसमें एक चीज और नोट डाउन करना जरा। जो हमारा ये अस्पृश्यता अधिनियम था ये कब पारित हुआ था? पढ़ रहे हो तो साथ में ये भी कर ही लो क्योंकि फिर छूट जाएगा।
अप्रत्यक्षता अधिनियम, ये आपका बच्चे पारित हुआ था इन 1955। जो क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ में कुछ एडिशनल चीजें करते चलते हैं। संविधान सभा में महात्मा गांधी जी की जय के नारे के साथ में आर्टिकल जो है आपका 17 इसको अडॉप्ट करा गया था। क्लियर। विदेशी मुद्रा रिजर्व जो है बच्चे किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका अंडर आता है आरबीआई के अंडर। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। क्लियर। चलो, पांचवी अनुसूची आपकी किससे संबंधित है कि तो किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है, या आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लो कि उनके हितों की रक्षा करना भी आपका इस अनुसूची में इंक्लूड हो जाता है। क्लियर। चलो, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आए आप हमें क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर से जरूर मेंशन कर देना कि ये क्वेश्चन हमें समरी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या आपका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया। हम आपको वापस से नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर देंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपका धन निष्कासन सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी दी थी, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ड्रेन थ्योरी। और इन्होंने अपनी एक बुक के थ्रू इसको दिया था, और जो बुक थी बच्चे वो आपकी कहलाई पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें आपकी ये थ्योरी इंक्लूड करी थी। कब? 1901 में। यहाँ पर बुक का नाम लिख लो, बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने 365 डे में भी करवाया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश। आप देखिए लिखने में अच्छा लग रहा है भाई, फोन पे तो लिखने में मजा ही नहीं आ रहा था, लिख ही नहीं पा रहे थे, मजा क्या, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर। ये हो गया आपका बुक का नेम, अब पढ़ाने में फील आ रहा है कि भाई पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये आपकी बुक थी, इसके माध्यम से इन्होंने ड्रेन थ्योरी को प्रतिपादित किया था। कब? इन 1901। एडिशनल हो गया। चलो आगे चलते हैं। एक आपका बच्चे क्वेश्चन रिलेटेड आया है, एग्रीमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी पूछा गया था। यहाँ पर मुझे ऑप्शंस कंफर्म नहीं है, इंडिया अमेरिका था, क्या था, यहाँ पर जो भी था आप एक बार देख लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको याद हो। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन कर्ता पूछे गए थे, तो दयाराम साहनी जी हैं। एक बात बताओ, अलग अलग सभ्यता दिखानी पड़ेगी कि मैं बोल दूं आप लिख लेंगे? काफी बड़ा टॉपिक है, जैसे कि आपके रोपन के जो उत्खनन करता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे, है ना। कालीबंगन के आपके अमलानंद घोष थे, बीबीआर और बीबी लाल थे, के बी के थापर जी थे, मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी थे, मैके थे, वीरर थे। इस तरह से लिखाना पड़ेगा। अगर ये लिखाना पड़ रहा ना तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, हम आपको टेलीग्राम पे काम करते हैं, इसको अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड कर देंगे, जितनी भी हमारी सभ्यता है उसके उत्खनन करता है, खोज करता है, स्थान है, नदी है, ये हम आपको टेलीग्राम पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, बट कब? जब आप हमें बताएंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते हैं, आप पढ़ते नहीं है, तो आपकी डिमांड पे हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। चलिए, मौलिक अधिकार को लागू करवाने का कार्य किसका होता है बच्चे? होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का कार्य होता है मौलिक अधिकार को इम्प्लीमेंट कराना। लखनऊ में 1857 के विद्रोह ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? दोनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज बस फर्क है, ऊपर वाली लैंग्वेज आई थी या नीचे वाली लैंग्वेज आई थी, दोनों का मतलब आपका सेम है कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह जो है किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो सर कॉलिन कैंपबेल। ये हम आपको ये टॉपिक फोन पर बोल के करा चुके हैं, जब हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थी, हमने आपसे कहा था कि हम बोल रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। मुझे नहीं लगता किसी ने नोट डाउन किया होगा, शायद एक दो बच्चों को छोड़ के उन्होंने ध्यान दिया होगा अगर तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बन रहा है ना। चलिए, एक क्वेश्चन आपका 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड आया था। एक काम करो, यहाँ पर मैं फिर से आपको लिखवा ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं। जगह देखो दिल्ली, यहाँ पर लिखो प्लेस या केंद्र, यहाँ पर जो आपके नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, और यहाँ पर आपका ब्रिटिश जनरल जिन्होंने आपका विद्रोह को दबाया। ठीक है, जनरल शॉर्ट फॉर्म में। दिल्ली से आपके नेता कौन थे? जनरल बख्त खान जी। और जिन्होंने आपका यहाँ से विद्रोह को दबाया था वो थे लेफ्टिनेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है, LT विलोबी। इसके अलावा आपका जॉन निकोलसन, और इसके अलावा एक और थे लेफ्टिनेंट हडसन।
ठीक है, ये हो गए आपके दिल्ली के। आगे चलते हैं। आपका कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। साथी कौन थे इनके? तात्या टोपे जी। जब कानपुर से विद्रोह दबाया गया था वो था आपका सर ह्यू व्हीलर के द्वारा। और सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। वैसे मैं ये बोल के आपको लिखा चुकी हूँ। लखनऊ की बात करेंगे आप बच्चे लोग तो हो जाएगा। लखनऊ से जो नेतृत्व किया गया था वो किया था बेगम हजरत महल जी ने। वाजिद अली शाह जी की बेगम थी ये। और जो लखनऊ से आपका विद्रोह दबाया गया था वो आपका कॉलिन कैंपबेल जी के द्वारा दबाया गया। ठीक है। बरेली से बच्चे विरोध जो किया था वो था खान बहादुर जी ने किया हुआ था। आपसे अलग अलग पूछ ले रहे थे कि किस जगह से किसने विद्रोह किया था। जेम्स आउटरम जी ने इस विरोध को दबाया था। नेक्स्ट है आपका बिहार। बिहार से जो विद्रोह किया था वो खान बहादुर जी ने किया था। अरे सॉरी, कुंवर सिंह जी ने किया था, खान बहादुर जी तो हो गए। बिहार वाला भी आपसे पूछा जा चुका है। कुंवर सिंह के जो द्वारा इसका विरोध किया गया था और जिन्होंने विद्रोह को दबाया था वो अगेन थे कॉलिन कैंपबेल। क्लियर। फैजाबाद की बात अगर आप करेंगे तो फैजाबाद से जो विद्रोह का नेतृत्व था वो किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। विद्रोह आपका फिर से कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। और झांसी की अगर आप बात करेंगे, झांसी का विद्रोह जो नेतृत्व किया था वो किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। उनका नेतृत्व किया था और दबाया गया था सर ह्यूज रोज के द्वारा। ये आपका विद्रोह दबाया गया। क्लियर। इससे ज़्यादा ज़रूरी जितना हमें लगता था उतना हमने आपको बता दिया। ये था आपका 1857 से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। भारत में कितने एयरपोर्ट है? टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो है वो है 487, जिसमें से आपका 137 एयरपोर्ट्स का जो मैनेजमेंट है वो AAI करता है, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्लियर। चलो नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय की याचिका यानी कि रिट से संबंधित है? आर्टिकल 226 है। इसके तहत मामले में 5 में से एक याचिका जारी कर सकता है कौन? उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है। अच्छा, रिट्स आपकी कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है और अधिकार प्रक्रिया है और उत्प्रेषण लेख है ना। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे चले। आर्टिकल 32 आपका किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन जो है आपका आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1 अगस्त 1986 को शुरू करा गया था इस सेवा को आपका। किस विभाग के द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। क्लियर। भारत डाक ने जब ये सेवा शुरू की थी तो ये आपकी किस नाम से शुरू की गई थी? ये लिखो, EMS स्पीड पोस्ट के नाम से शुरू की गई थी। ठीक है, इस नाम से आपकी शुरू करी गई थी। इसके अलावा आपका जो भारतीय डाक का विभाग का मुख्य HQ है वो आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। ये हो गई आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चे। ठीक है। चलो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके कौशल से संबंधित है? तो ग्रामीण युवा योजना जो है शुरू कब हुई थी? आपकी 25 सितंबर 2014 बाई केंद्र सरकार के द्वारा आपकी ये योजना शुरू करी गई थी। इसका एम था आपका 2017 तक 1 मिलियन ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना। सही है। चलिए, आपका जो आयु दिया गया था इसके लिए जो एज कंडीशन आपकी दी गई थी DUGK-Y के तहत वो थी आपकी 15 से 35 ईयर तक के बच्चे जो थे एज थे आपकी, उनको इंक्लूड करना था।
क्लियर। गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन में आपका यमुना नदी दिया था। इसके अलावा अगर बाईं ओर और दाईं ओर से छोड़ दें सहायक नदी नहीं है तो आपका ऑप्शन में और आ जाएंगे, जैसे कि माही नदी नहीं होगी, है ना। गंगा की सहायक नदियों में आपकी कौन कौन सी आएगी, यहाँ पर लिख लो एक बार। हाँ, यहाँ पर लिख लो सहायक माही नहीं है, नहीं तो गलत कर जाओगे। सहायक नदी किसकी, गंगा की कौन कौन सी हो जाएगी, घाघरा। देखो कोई पूरब से है कोई पश्चिम से, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। गंडक भी आपकी सहायक नदी है, इसके अलावा आपका कोसी भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। गोमती हो गई, गोमती आपकी सहायक नदी हो गई। दामोदर भी आपकी गंगा की सहायक नदी में आ जाएगी और करमाशा भी आपकी सहायक नदी में आ जाएगी। क्लियर। चलिए आगे चलते। यमुना भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। उसने डायरेक्शन वाइज पूछा है कौन बाईं तरफ से है कौन दाईं तरफ से, इसलिए हमें ऑप्शन में यमुना उठाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा सहायक नदी जो नहीं है वो आ जाएगी आपकी मानस नदी, भी आपकी सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। संविधान के आर्टिकल 41 जो है वो किससे संबंधित है आपका, जो आर्टिकल 41 है वो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आपका रिलेटेड है। ऑप्शन में आपका शायद काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता दिया हुआ था तो हमने मेंशन कर दिया है। जैसे कि आपका राज्य हो गया काम पाने, शिक्षा पाने, बेरोजगारी, बीमारी और अक्षमता, है ना। इस तरह से इस मामलों में आपकी सार्वजनिक सहायता करने के लिए आर्टिकल 41 आपका रिलेट करता है। क्लियर। चलो ओणम में किसकी पूजा की जाती है, तो वामन अवतार की जाती है। वो किसका है, भगवान विष्णु का वामन अवतार है। नेक्स्ट, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का निधन पूछा गया था, कब हुआ था, 1858 को हुआ था। हुआ क्या था, देखो रानी लक्ष्मीबाई हमने आपको अभी बताया था कहाँ से विद्रोह या नेतृत्व किया था उन्होंने, झांसी से। कब, 1857 की क्रांति में। रानी लक्ष्मीबाई का क्या था नाम, आपका इनका पता है, मनु था। इनका विवाह जो हुआ था गंगाधर राव के साथ हुआ था। फिर इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था। लेकिन जब आपकी व्यक्तिगत सिद्धांत आया बाय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो उन्होंने झांसी को हड़पने की योजना बनाई थी कि मतलब आप अडॉप्टेड बच्चे को नहीं कर सकते इस तरह से, तो उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया था। तो रानी ने उनकी बात नहीं मानी, आत्मसमर्पण नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने फिर वहां पे फाइट की। फाइट करने के बाद में क्या हुआ, उनका निधन हो गया। कब, 17 जून 1858 को। यहाँ पर डेट मेंशन कर लो। ह्यूज रोज के द्वारा झांसी पर कब्जा कर लिया गया था और लड़ते हुए वो मारी गई, कहाँ पर, ग्वालियर में। ठीक है, जगह भी मेंशन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता है। देखो दो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैंने और करके मेंशन किया है। यहाँ पर आपका जो आया था मेरे ख्याल से वो द्वारिक आया था, द्वारिक की बात हुई थी। देखो यहाँ पर सीमावर्ती दुर्गों की बात की गई है। अगर आप सीमावर्ती दुर्गों में जाएंगे बच्चे तो आपका आंसर अंतपाल हो जाएगा। और केवल दुर्ग हैं उनके रक्षकों की बात करेंगे तो द्वारिक आपका जो आया था क्वेश्चन वो द्वारिक वाला ही आया था। मुझे इतना भी डिटेल्स में 80% मैं श्योर हूँ आपका सेकेंडली आया है, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट सेक्शन मैंने देखा था तो वहां पर मुझे यही आंसर मिला है। 86 का जो संविधान संशोधन था किस वर्ष हुआ था आपका, 2002 में हुआ था। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। इसके तहत आपका क्या किया गया था, इस संविधान संशोधन के तहत आपका शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। हमने आपको बताया था, है ना। अधिकार को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, मौलिक अधिकार में। किस अधिनियम के तहत, आपका 86वां अधिनियम 2002 के तहत। याद आया कुछ, क्या हुआ था, किस आर्टिकल में जोड़ा गया इसको, तो 21A आर्टिकल में ऐड किया गया। बच्चे की एज क्या रखी गई थी कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की, सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बट जब भी सक्सेसफुल नहीं आया तो आपका 86वां संशोधन 2002 में आया, जिसके तहत आपके शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। बताया था और अच्छे से बताया था, इसलिए मुझे याद है। पंडित रविशंकर जी का संबंध पूछा गया था, किस वाद्य यंत्र से है, सितार वादक हैं।
पहले भी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने आपको पहले भी कर पाया है। किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? B12 हो जाता है। B12 में आपका कोबाल्ट उपस्थित होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियो एक्टिविटा का SI मात्रक पूछा था, बैक्यूरल होता है। तो आपका एक बैक्यूरल जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रति सेकेंड 1। रेडियो धर्मी क्षय जो होता है 2.703 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11 CI। यहाँ पर इसका लिख लो, 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 2.703 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11 CI। ठीक है, देखिए हमने आपको पेजेस में लिंक अवेलेबल कर रखी हैं। जब आपको PDF प्रोवाइड होगी तो आपको बस इस लिंक पे टच करना है, और अगर आप किसी और प्लेलिस्ट को चेक करना चाहते हैं, हमने प्लेलिस्ट अवेलेबल करा रखी है हर एक चीज की, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे चले। सॉरी, आगे देखो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ किस देश के बीच हस्ताक्षर हुआ था? ये साइन आपका किया गया था भूटान के थ्रू। एक क्वेश्चन आपका आया था न्यूमेरिकल बेस्ड आया था, V इज इक्वल टू IR, जहां पर आपको I की वैल्यू फाइंड करनी थी। V एंड R की वैल्यूज जो है बच्चे आपको गिवन थी, वैल्यूज मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, मान लो अगर आपका B आपका 100 दिया है और I जो है 20 दिया है, तो आपका R जो 20 दिया है, I का मात्रक कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व होना था, वन लाइनर क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी महानदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। एक क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया यूथ गेम से आया था, विंटर गेम से नहीं आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम से आया था। क्वेश्चन का पता नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया जो विंटर गेम हुआ था दोनों को रीड करना है अच्छे से, कौन टॉप पे था, किसने कितने पदक जीते थे। ठीक है, ये आपको सब रिवाइज करना है। आगे देखो, भीमराव अंबेडकर किस विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा था? उन्होंने बंगाल से लड़ा था। देखो भीमराव अंबेडकर क्या थे? एक विधिवक्ता थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था बच्चे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? महू में। ठीक है, डिटेल्स देखिए जो हमें ज़रूरी लगती हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद इन्होंने स्नातक की उपाधि ली बॉम्बे विश्वविद्यालय से, फिर इसके बाद ये न्यूयॉर्क में कोलंबिया पढ़ने चले गए। आगे फिर इन्होंने योगदान किसमें दिया था? दलित वर्गों के कल्याण हेतु संगठन की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या? बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का शुभारंभ किया था। इस चीज को मेंशन कर लो, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र, ये आपसे पूछ सकता है, ये क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंट चीज है। इसकी शुरुआत इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे। हाँ नेक्स्ट, इसके अलावा फिर इन्होंने सत्याग्रह में भी पार्ट लिया था। कब? मार्च 1927 में। इनके बारे में एक चीज और खास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। जब नाम आपसे पूछा जाएगा कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आपका B.R. अम्बेडकर जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी तो सेकंड में गए थे, तो ये आपका तीनों में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा आपका क्या है? नेक्स्ट, पूना पैक्ट में ये देखो महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। फिर इन्होंने 1946 में बंगाल में, यहाँ पर लिख लो कब ये चुनाव का सिलेक्शन हुआ था इनका बंगाल के लिए, 1946 में हुआ था। इसके अलावा ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट, संविधान के जनक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट डाउन कराती हूँ, सारे नहीं बताती हूँ, जितना मुझे लगता है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर? चलिए, इनका जो निधन था बच्चे वो हुआ था आपका 6 दिसंबर 1956 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
और मेरे ख्याल से सारा हो गया इसमें। हाँ, अगर इनको सम्मान पूछा जाएगा कौन सा दिया गया था, तो भारत रत्न से अवॉर्डेड थे, भारत रत्न सम्मान इनको दिया गया था। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में हुआ था बच्चे, 2024 में हुआ था आपका ABS। क्लियर? पहला एशियाई बौद्ध सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। चलो नेक्स्ट। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा आपका ये नारा दिया गया था। इनको एक नाम से और जाना जाता है, भारतीय उपद्रव का जनक। ठीक है, इनको उपाधि मिली थी, ये इनको उपाधि दी गई थी। चलिए, एक बात इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, केसरी और मेहरत्ता। क्लियर? इन्होंने सरकार की खूब आलोचना की थी इन न्यूज़पेपर के द्वारा। केसरी जो था आपका बच्चे वो था मराठी में, और मेहरत्ता जो था वो था इंग्लिश लैंग्वेज में। लैंग्वेज भी कभी कभी पूछ लेता है कि केसरी जो है आपका किस भाषा में प्रसारित किया गया था आपका। इसके अलावा आपको इसके साथ इसका मतलब आपको और जो नारे जिसके द्वारा कहे गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो, आपका याद करना है ना। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था आलस्य को दूर भगाएं। इस तरह के थोड़े से नारे को फोकस कर लेना आप लोग एक बार। किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराना, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा बच्चे, जयपुर अतरौली घराना। क्लियर? वहां की गायिकाएं शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली, शैली भी लिख लो किस शैली की है, तो ये ख्याल शैली की है। चलिए, इनसे रिलेटेड अगर आपसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो अवार्ड भले ही पूछ ले, इसके अलावा और तो नहीं पूछेंगे। जयपुर अतरौली घराना जो है, एक काम करो, विकास जो है किसने किया था, इसका विकास जो आपका नाम आ जाएगा अल्लादिया खान जी का। अगर जयपुर अतरौली घराने का बात आएगी तो अल्लादिया खान जी ने जयपुर अतरौली घराने का विकास किया था, याद रहेगा, जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। चलिए, जयपुर घराने के और आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो हम आपको वो नोट डाउन करा देते हैं। जयपुर घराना का कुछ और लोग देखो, 2 तो मैंने आपको लिखा दिए, अल्लादिया खान जी हो गए और किशोरी अमोनकर जी हो गए। और नोट डाउन करो 1-2, क्योंकि ये पूछ ले रहे, ये टॉपिक आपका बहुत चल रहा है। तो मल्लिकार्जुन मंसूर जी हो गए, केसर भाई हो गए, ये भी आपके जयपुर अतरौली घराने से हैं। इसके बाद आपका हो गए केरकर, फिर आपके हो गए पद्मा तलवलकर। नेक्स्ट आपका हो गया बच्चे श्रुति साडोलीकर। नेक्स्ट हो गए अश्विनी भिडे देश पांडे। ये आपके मुख्य प्रतिनिधि रहे हैं जयपुर अतरौली घराने के। नेक्स्ट है संविधान सभा में आर्टिकल 15 जो है आपका किससे संबंधित है? तो जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव का निषेध है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, भेदभाव का निषेध, यानी कि आपका जो आर्टिकल 15 है, इन विशिष्ट आधारों पर राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को बैन करता है, प्रतिबंधित करता है। क्लियर? चलो, हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देनी है। पीडीएफ में आपको इस तरह की लिंक दिखेंगी, तो आप हमारे चैनल पे सीजीएल हो या एमटीएस हो या एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सारी प्लेलिस्ट आपको ओपन होके दिख जाएंगी, आप वहां से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे हमारे साथ एड ऑन हैं उनको भी थैंक यू, आप अपने एग्जाम तक इतना पेशेंस बनाए रहे कि आप हमारे साथ बने रहें। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो नया आ रहा है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो आप ऐड हो जाइए। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर ही, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही प्रोवाइडेड हैं। व्हाट्सएप पे पीडीएफ अपलोडेड नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी एक चैनल पे जुड़े। अगर मैं बताऊंगी तो आप इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम पे ऐड हो। इंस्टाग्राम पे मैंने रिसेंटली पेज बनाया था,
बट स्टडी कंटेंट है, मैं देखी थी थोड़ा दिन डाल के वहां पर भी, स्टडी कंटेंट आप लोग नहीं देखते हो, एग्जाम के टाइम आप लोग एकदम भागते हो, है ना, कि अब क्या पढ़ लें, वो चीज़ है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम पे ऐड ऑन हो जाइए, अगर बने रहेंगे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना एग्जाम जब तक है तब तक तो आपको ज्वाइन रहना है, हम आपसे इतनी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए शिफ्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, काफ़ी लेट चल रहे हैं हम लोग अपने सेशंस को लेके, बट कोई बात नहीं है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए थोड़ा सा, टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, आपको पीडीएफ भी हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तब तक के लिए सारे बच्चे लोग साथ में बने रहिए।